सद्गुरु को खोजना नहीं पड़ता, बल्कि सद्गुरु स्वयं हमारी तलाश में हमारे पास आता है। किस लिए, किस कारण से? क्योंकि हमारे भीतर ज्ञान के प्राप्ति की जिज्ञासा का होना आवश्यक है। जिज्ञासा नहीं होगी, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। आजकल लोग जिज्ञासा को ही समाप्त कर बैठे हैं। इस वजह से फिर उनको सद्गुरु मिलते नहीं हैं। अच्छा, मिल भी जाएं चलो एक क्षण के लिए, अब मिल भी जाएं तो व्यक्ति उनके पास जाकर के कोई जिज्ञासा प्रकट करता नहीं है। क्या करता है, सोचो जरा। अगर सच में कोई सद्गुरु आ जाए तो हम लोग जिज्ञासा नहीं प्रकट करेंगे। हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे वो बताए क्या करेंगे? हम लोग अपनी जेब से इसको निकालेंगे, फिर अपना कैमरा ऑन करेंगे, फिर उसके बाद एक उनके साथ सेल्फी लेंगे। अगर बहुत धक्का मुक्की वाली स्थिति है तो, और अगर अनुमति मिल जाए तब तो फिर पूछो ही मत। फिर तो आदमी पैर छूते हुए भी फोटो ले ले, माला पहनाते हुए भी फोटो ले ले, यहां तक कि गुरु जी जरा सा हाथ रख दीजिए तब हम हटेंगे, हाथ रखवा करके फोटो ले ले, और फिर 10-20 दिन 25 दिन के बाद मोबाइल से डिलीट कर दे। कितना जगह रहेगी मोबाइल में? जिज्ञासा नहीं है हमारे पास। लोग हम लोग के पास भी कभी कभी जब आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, आप तो बस आशीर्वाद दो। तो हम भी पूछते हैं, भाई कितना किलो चाहिए? क्या करें, कितना किलो आशीर्वाद चाहिए? बस महाराज हाथ रख दो। कुछ लोग जब जैसे कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बस चाहते हैं कि आपके चरण हमारे घर में। जिज्ञासा कुछ नहीं है। पूछने के बजाय तो वो और सुनाने लगेंगे। जिन लोगों को थोड़ी कथा से संबंधित, रामायण से संबंधित कुछ बातें पता होती हैं, कुछ चौपाइयाँ याद होती हैं, तो हम लोगों को देख करके ना उनका ज्ञान और जागृत हो जाता है, तो वो सुनने के बजाय सुनाने ही लगते हैं। इसलिए सफ़र में और ट्रेन वगैरह में सामने वाली सीट पे जो बैठा रहता है, हम बताते ही नहीं है कि हम लोग कथा कहते हैं, वरना हम तो मौन रहेंगे, रास्ते भर उसकी कथा सुननी पड़ेगी। हाँ, जिज्ञासा ही खत्म हो गई है ना। भक्ति भाव है, लोग आते हैं बोलते हैं, महाराज बस आपके चरण हमारे घर में पहुंच जाएं। तो हम भी कहते हैं, भैया ठीक है, आप चरण ले जाओ, ये छूट हमारे पास है, हम घंटे 2 घंटे के लिए अपना पैर दे सकते हैं। ले जाओ, रखो अपने घर में। हम लोगों को किसी संत के दर्शन हो जाएं तो जीवन की किसी समस्या का समाधान उनसे पूछ लेना चाहिए। अपने भीतर जो बुराइयां हैं उससे बचने का उपाय पूछ लेना चाहिए। भाई उनके साथ फोटो खींच के क्या मिलेगा? वो अपना हाथ रख देंगे तो क्या मिलेगा? कल कथा में बताया था ना कि आत्मदेव को फल मिल गया, फिर भी लाभ मिला क्या? तो चलो, संत ने आशीर्वाद दे भी दिया, चिकने घड़े पर जल की बूंद ठहरती नहीं है। घड़ा गहरा होगा, पात्र ठीक होगा तो ही बरसात का पानी उसमें आएगा। और ये चिकने घड़े को लेकर के जाओ बिना जिज्ञासा के, तो कोई संत कोई महात्मा हाथ रख भी दे तो भी लाभ मिलने वाला नहीं है। उसके साथ एक नहीं 10 फोटो खिंचवा लो, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। पर हां, अगर विनम्रता पूर्वक आपने उनसे कोई प्रश्न कर लिया और उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कोई सूत्र दे दिया और उस सूत्र को आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो सत्य कहता हूं, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
संतों के पास जाइए, महापुरुषों के पास जाइए, तो जाकर के उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट करिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है, ऊटपटांग प्रश्न भी लोग करते हैं। आप लोगों को कमरे में आए थे ना जब आप लोग, उसी समय मेरे पास एक फोन आया। वो फोन पे एक पता नहीं कहाँ से किसी बच्चे ने फोन किया था कि आप महाराज जी बोल रहे हैं। हमने कहा कि भाई कहते तो लोग यही हैं आजकल। अच्छा, हम लोग महाराज जी लगते हैं क्या? ना स्वर्ण मुकुट, ना राजसीय वेशभूषा हम लोगों की। जो थोड़ा बहुत मिल जाता है उसी में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग महाराज जी कहते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं कि भाई महाराज जी हैं। यद्यपि ये शब्द हमको पसंद है नहीं, महाराज तो महाराज होंगे, अपने पास महाराज जैसा कुछ है नहीं। पर तू पूछा उसने तो महाराज जी बोल रहे, हमने कहा हाँ, आजकल लोग इसी नाम से हमको पुकारते हैं, तुम भी कह लो भैया। बोले हमारा एक प्रश्न है। हमने कहा कि पूछो। और उसने क्या प्रश्न किया? उसने कहा कि ये जो भगवान वेदव्यास जी हैं, ये ब्राह्मण के पुत्र हैं या किसी और के हैं? हम कह लो, अब ये जान करके ये क्या करेंगे? चलो वेदव्यास जी की पूरी कुंडली मिल जाए तो क्या लड़की ढूंढनी है उनके लिए है? जिज्ञासा भी हो, अच्छी बात है। यदि ये जिज्ञासा का भाव है, जानना है कि भाई जिन्होंने समस्त शास्त्र और ग्रंथों को लिखा, जानना कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर ये भाव हो कि जरा देखें तो कि क्या जवाब देते हैं, इनको आता भी है कि नहीं आता। भगवान के रिश्तेदारों को, राम जी की बहन का क्या नाम था, उनके मामा का क्या नाम था, ये प्रश्न लोग पूछते हैं। एक ने तो प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही गीता का ज्ञान क्यों दिया? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि अच्छा दिल्ली में देते तो क्या हो जाता? अगर दिल्ली में देते तो तुम कहते कि दिल्ली में ही क्यों दिया, राजस्थान में देते तो कहते राजस्थान में ही क्यों दिया। अरे भाई कहीं भी दिया, जो दिया उस पर ध्यान नहीं है, कहां दिया इसके चक्कर में पड़ गए। अगर इस तरह की जिज्ञासा है तो आप अपना भी समय नष्ट कर रहे हैं और जिससे पूछ रहे हैं उसका भी समय नष्ट कर रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, अच्छा होगा कि हम अपने जीवन की समस्याओं, अपनी किसी बुराई से बचने का, किसी परेशानी से उबरने का उपाय पूछ लें। महाराज कोई उपाय मिल जाता तो बात बन जाती है। और फिर जो सूत्र मिलेगा उसको जीवन में धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। परीक्षित ने बड़ा सही प्रश्न किया है। परीक्षित ने यह प्रश्न नहीं किया महाराज सांप काटने वाला है कैसे बचेंगे, ये भी तो पूछ सकते थे ना। और सुखदेव जी सिद्ध पुरुष हैं, बता भी देते। सर्प काटने वाला है, क्या व्यवस्था की जाए? सर्प का जहर उतारने वाले 10-20 लोगों को इकट्ठा करके रखते महाराज, कुछ जड़ी बूटियां एकत्रित करके रखते कि ज्यों काटेगा त्यों सूंघना है, जिस अंग पर काटेगा उसको ही काट के निकाल। बहुत रास्ता था बचने का, नहीं बच सकते थे। चलो नहीं बच सकते, प्रयास तो कर ही सकते थे। सुखदेव जी आते तो उनके सामने प्रश्न करते कि सर ये सांप काटने वाला है 7 दिन के बाद, ऐसी हमको विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिली है, हमारी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया है कि हमको 7 दिन के बाद सांप काटेगा, आप कोई उपाय बताओ। ये प्रश्न नहीं किया महाराज परीक्षित ने। महाराज परीक्षित ने क्या किया? महाराज परीक्षित ये कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उनका तो प्रश्न ये है, उनकी जिज्ञासा ये है। पर हम जैसे लोग अगर होते तो हम लोगों की तो जिज्ञासा यही होती कि कौन सा उपाय लगाएं कि सांप हमारे तक आ ही ना पाए। ये प्रयास कर सकते थे तो, पर ये प्रयास नहीं किया। उन्होंने क्या प्रयास किया, उन्होंने क्या जिज्ञासा प्रकट की? जिज्ञासा ये कि प्रभु हम मृत्यु
की ओर बढ़ रहे हैं, तो मृत्यु निकट आ रही है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को आते हुए देखा, बड़े भाव विवल हो गए। भाव विवल होकर के दौड़ करके उनका स्वागत किया, उनके चरण पखारे, गंगा जल से भाव वंदना की, और भाव वंदना करके उन्होंने पाद प्रक्षालन किया है, आसन आदि प्रदान किया है। फिर उन्होंने निवेदन किया है, हे ब्रह्म स्वरूप भगवन, आज हम बड़भागी हैं, क्योंकि क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। आपके दर्शन, आपके स्पर्श, आपके पाद प्रक्षालन, इसका सुअवसर मिलने पर तो फिर कहना ही क्या है। हे महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो अगर बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या जो पाप परीक्षित ने किया वो नष्ट नहीं हो जाता? वो भी तो हो जाता। अनजाने में ही तो किया था ऋषि का अपमान। तो जब बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ये पंक्ति कहने का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर परीक्षित का पाप क्यों नष्ट नहीं हुआ? लेकिन परीक्षित अब खुद अपनी मृत्यु को स्वीकारना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं, वो अपने पाप से मुक्ति नहीं चाहते, बल्कि वो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए इसका ज्ञान चाहते हैं, इसकी जिज्ञासा चाहते हैं। इसलिए हमने प्रारंभ में आपसे कहा कि कल्याण उसी का है जिसमें जिज्ञासा हो। चलो भाई, पाप मिट जाएगा, ये मिटेगा, अगला फिर होगा। तो जब अगला फिर होगा, इससे अच्छा है कि इसी में निपट लिया जाए, इसी में वो सूत्र प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा मंत्र मिल जाए कि भविष्य में पाप करने की संभावना ही खत्म हो जाए। भाई जीवन रहेगा तब तो पाप करेंगे, मरने के बाद कोई पापी पुण्यात्मा थोड़ी होता है। तो यहां परीक्षित ने कहा कि सारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही मेरे पूर्वज पांडवों का भगवान कृष्ण में अत्यंत भक्ति रही, और इस नाते भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने अपने कृपा से मुझे बार बार बचाया है, ऐसी भाव भरी प्रार्थना की है। मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो परम सिद्धि के स्वरूप हैं, पर मुझे बताइए कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न हो, उसे क्या करना चाहिए? स्मर्तव्यम भजनीय वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, वो किसका स्मरण करे, किसका जप करे? यत् श्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्य नृभिः प्रभो, और वो किसका स्मरण, किसका जप, किसका भजन करे, विपर्यय किसका त्याग करे, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। आपका दर्शन ही अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है, नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते व्यवस्था नपि गो दोहनम क्वचित। जितनी देर गाय का दोहन होता है, आप केवल उतनी ही देर उस घर में ठहरते हैं, उस गृहस्थी के सामने ठहरते हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। आप आए और आकर के आप आसन पर बैठ गए हैं, तो अब मुझे विश्वास हो गया है कि जब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, तब तक आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। मेरा कल्याण करिए प्रभु, मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। ये महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है, सामान्य व्यक्ति की जिज्ञासा नहीं है। सामान्य व्यक्ति की जिज्ञासा बड़ी विचित्र है कि हम क्या करें कि मरने से पहले अपने बच्चे की शादी देख लें, उसकी शादी हो जाए तो फिर उसके बेटे की शादी देख लें, मरने से पहले कम से कम एक हवेली तैयार करके जाएं, मर जाएं तो कम से कम इतनी घर गृहस्थी जमीन जायदाद आने वाली पीढ़ी के लिए रहे।
ये हमारी जिज्ञासा है। एक सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया, बुला करके कहा देखो भाई जरा हमारे पास कितना धन है। मुनीम ने 2-3 दिन के बाद बताया, सेठ जी आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 3 पीढ़ी बैठ करके खा सकती है। सेठ जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टेंशन में आ गए, सोच में पड़ गए। मुनीम ने कहा महाराज क्या हो गया, आपको तो खुश होना चाहिए, आप दुखी। बोले भाई 3 पीढ़ी बैठ के खाएगी ये बात तो ठीक है, 4थी पीढ़ी का क्या होगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों की जिज्ञासा ये है, इसीलिए हम लोगों को सुखदेव जी नहीं मिलते इसीलिए हम लोगों को गुरुदेव नहीं मिलते। मिल जाएंगे तो यही सब हम लोग कहेंगे, यही सब मांगेंगे। गुरुजी ने एक जगह कहा है कि ये संसार वाले बड़े चालाक हैं, ये सब एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, और जब एक दूसरे को मूर्ख बना के थक जाते हैं तो हमें मूर्ख बनाने चले आते हैं कि गुरुजी हमें हमारा ये काम हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि हम किस लिए आए हैं। तो वहां बैठे कुछ लोगों में से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप किस लिए आए हैं। गुरुदेव बड़ी गंभीरता से उत्तर देते हैं कि मैं इस संसार के भविष्य और भाग्य को बदलने आया हूं, इसीलिए हम लोगों को संत महापुरुष नहीं मिलते। तो जैसे हम संतों को महापुरुषों को ठगना चाहते हैं, वैसे हमें भी ठगने वाले मिल जाते हैं कि भाई 500 रुपया दो, ये वाला माला पहनाएंगे, ये वाला ताबीज पहनाएंगे, सारा क्लेश कलह घर का समाप्त हो जाएगा। एकाएक अचानक आज ताबीज पहना, कल पति शराब पीना छोड़ देगा, गारंटी। उसके बाद न बाबा मिलेंगे न उनका पता ठिकाना मिलेगा। यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद उनको ठगना चाह रहे हैं, तो ठगने की बुद्धि लेकर जाएंगे तो ठगाएंगे ही। पर परीक्षित ठगने वाली बुद्धि लेकर के नहीं गए। अब सुखदेव जी सिद्ध महात्मा हैं तो यही सब मांग लेते कि हमारा जीवन बच जाए। हम लोग नहीं करते क्या? किसी की जरा सी तबीयत खराब हो जाए तुरंत हवन में आहुति झोंकने लगते हैं, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए। क्या है ये सब? सोच के देखिए जरा। अभी हम लोग गए थे मध्य प्रदेश में एक जगह कार्यक्रम में, अरे बाप रे बाप, 8-10 पन्ने के नाम आ गए थे हमारे पास कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनका परीक्षा होने वाला है तो इनके कल्याण के लिए, तो इनकी आत्मा की शांति के लिए, तो इतने भर्ती हैं, तो इनका ऑपरेशन होने वाला है। मैंने 10 मिनट खाली नाम ही लेने में चला जाए, आहुति आदमी क्या देगा? तो क्या ये सब परीक्षित नहीं पकड़ा सकते थे कि भाई हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे प्राण रक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए, हमारी मृत्यु बाधा की शांति के लिए, हमारे ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए ये सब नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि ग्रह नक्षत्रम न करोति, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम। ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ नहीं करते। कौन करता है? यत कर्म यत्किंच, हमारे अपने कर्म शुभ अशुभ कराते हैं और उसी के नाते शुभ अशुभ परिणाम मिलता है। तो कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, फिर उसके लिए कुछ भी उपाय नहीं है। यदि कोई संत अपनी इच्छा से कृपा कर दे तो उसके पीछे भी कारण है। वो कृपा करेगा, वो आपकी प्राण रक्षा करेगा, तो वो आपसे कुछ कार्य भी कराना चाहेगा। गुरुदेव ने बार बार कहा है कि तेरा जीवन समाप्त हो गया पर मैं तुझे नया जीवन दे रहा हूं, वचन दे कि अपने इस नए जीवन को भगवान के काम में लगाएगा।
इसलिए साथियों, इसलिए प्रारब्ध को तो भोगना ही है। अपने प्रारब्ध को काटने के लिए किसी संत साधु के पीछे मत भागिए। जो जीवन में आवे हंस करके, मुस्कुरा करके उसको झेलिए, उसको स्वीकार करिए, क्योंकि वो कर्म का परिपाक हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है। हमने अच्छा किया तो अच्छा मिला, बुरा किया तो बुरा मिला। अच्छा मिला तो खुश हुए, तो बुरा कौन झेलेगा? और बुरा इसलिए मिला क्योंकि बुरा किया। तो जब बुरा किया तो फिर स्वीकार करने में किस बात का डर? भाई हानि होगी, अपमान होगा, अपशब्द मिलेगा, कुछ लोगों के दृष्टि में बुरे बन जाएंगे, लेकिन ये सब स्वीकार कर लेने के पश्चात जब वो कर्म कट जाएगा तो फिर अपने आप हम ठीक हो जाएंगे। उसके लिए किसी साधु संत के पीछे क्यों भागना? अरे भागना ही है तो उनसे कुछ आत्मज्ञान के सूत्र पाइए, उनके समक्ष कुछ सर्वोत्तम जिज्ञासाएं करिए, आत्म कल्याण की, आत्म समीक्षा की जिज्ञासाएं करिए, जिससे कि जीवन सार्थक बने। भौतिक संसाधनों को पाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए किसी संत का समय नष्ट मत करिए। वो आपके प्रारब्ध में होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं होगा तो फिर वो कितना भी कोशिश कर लो, मिलेगा नहीं। दुर्योधन को गांधारी ने बहुत कोशिश की बचाने की, पर दुर्योधन बचा नहीं। रावण ने बहुत ताकत लगा ली, पर रावण बचा नहीं। तो जब ऐसे ऐसे लोगों का कुछ ना हो सका, तो हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं, हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य कैसे कटेगा? उसको काटने का एक ही तरीका है, या तो स्वयं तप करें, या तो उसको झेल लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। इसलिए किसी महापुरुष के पास जाइए तो इस भाव से जाइए कि हम उसके सामने आत्म कल्याण की जिज्ञासा लेकर जाएं, जीवन को सार्थक कैसे बनावें उसकी जिज्ञासा लेकर के जाएं। जब कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं तो माताएं आती हैं, वो आकर के प्रश्न करती हैं कि हमारे घर में बच्चा बात नहीं सुनता, पति शराब बहुत पीता है, आप कोई उपाय बताइए। तो अब किसको उपाय बताएं? जो शराब पीता है वो तो उपाय लेने आया नहीं, जो नहीं पीता वो उपाय पूछ रही है। हम क्या उत्तर दें, हमें यही नहीं समझ में आता। तो हम तो यही कहते हैं कि भैया आप पीती नहीं हो, आपको उपाय चाहिए, जो पीता है उसको उपाय चाहिए नहीं। तो आपको हम उपाय बताएंगे तो वो उसको कैसे लाभ मिलेगा? छोड़ने वाला जब तक खुद ना तैयार हो, और इसके बदले में वो कुछ भी करने को तैयार हैं। आप उनसे 1000 10,000 भी मांग लो कि आप इतना पैसा दे दो तो हम करा देंगे, अरे खाक करा देंगे। आपके पैसा देने से, आपके दान करने से वो शराब पीना छोड़ेगा क्या? जब तक वो खुद नहीं चाहेगा तब तक कैसे छूटेगी? सीधी सी बात। तो धर्म के नाम पर इस तरह के पाखंड आपके सामने आते हैं, कारण ये कि उसका कारण हम स्वयं हैं। हमको जिस काम के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए वो हम करते नहीं। अपने आत्म कल्याण के लिए प्रश्न पूछिए ना, अपने आत्म समीक्षा के लिए प्रश्न पूछिए ना। अथवा जो अब शराबी खुद पूछे कि महाराज हम शराब छोड़ना चाहते हैं, कोई उपाय बताइए, तब तो उपाय बताएं। जो पीता है वो पूछता नहीं है, जो नहीं पीता वो पूछने लगते हैं। क्या किया जाए? इसलिए जो आपका प्रारब्ध है वो तो आपको झेलना ही झेलना है, वो आपका अपना कर्म है। गलत तो कह नहीं रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं तो बताइए। अब जो कहते हैं कि भाई हमारे घर में जब तक बच्चे की शादी नहीं हुई तब तक बच्चा बहुत संस्कारी था, सारी बात मानता था, जब से शादी हुई है पता नहीं उसने क्या कर दिया कि हमारी सुनता ही नहीं है। अरे भाई उसकी सुनने के लिए तो आप लेकर के आए ना। अगर जीवन भर अपनी ही सुनानी थी तो उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी? कर्म आपने किया, अब शादी जिससे हुई उसकी भी तो सुनेगा। और अगर आपको ये चाहिए था कि वो अच्छा ही सुनावे तो फिर अच्छी ले आनी थी। आप क्या देख करके, आप रंग रूप देख करके ले आए तो अच्छी सूरत वाली मिल गई, अच्छी शक्ल वाली मिल गई। अच्छा सुनाने वाली चाहिए थी तो सुन करके ले आते, और सुनने का काम तो फोन पे भी कर सकते थे।
लेकिन फिर देखने जाएंगे, 10 लोगों को लेकर के जाएंगे, उसकी नाक कैसी है, उसके होंठ कैसे हैं, उसका पैर कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है। महाराज बच्चा 5 फुट 9 इंच का है तो कम से कम 5 फुट 6 इंच की तो होनी चाहिए। अब इतना नाप करके अगर ले आओगे भैया, तो फिर जो चाहते हो वो तो मिलेगा, लेकिन जो नहीं चाहते हो वो भी मिलेगा। अब वो इतना परफेक्ट होकर के आएगी तो कुछ तो उसमें भी होगा ना, तो कर्म आपका है। अब ये समस्या आप लेकर के संतों के पास जाइए कि महाराज बहू ठीक नहीं मिली, तो क्या करेंगे संत? दूसरी शादी करा देंगे। अब तो यही उपाय है ना। अब वो क्या करेंगे? कौन सा चमत्कार कर देंगे कि बहू की खोपड़ी घूम जाए? अरे खोपड़ी तो आपकी घूमी थी जब बहू ढूंढने गए थे, खोपड़ी आपकी घूमी थी जब दामाद ढूंढने गए थे। आपको दामाद चाहिए था सरकारी नौकरी वाला, सो मिला। आपको दामाद चाहिए था बड़े खानदान का, मिला। अब आपको बाद में यह समस्या हुई कि महाराज दामाद जी पीते बहुत हैं, तो भैया क्यों नहीं पिएंगे? पैसा है तो पैसा कहां जाएगा? ये चेक करना चाहिए था कि शराबी दामाद नहीं चाहिए, ये तो आपने चेक किया नहीं। सब बिगाड़ करके फिर हम लोग संतों के पीछे भागते हैं कि महाराज ठीक कर दो। अब वो कहां से ठीक करेंगे? आप सोचो जरा। ये बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि अब तक अगर कोई मूर्खता हुई हो तो अब ना हो, इसका ध्यान रखना। तो गलती हम करते हैं सुधार के लिए संतों के, अरे गलत हमने किया तो सुधार भी हम करेंगे। अब बहू गड़बड़ आ गई तो वो बहू की गलती मत मानो, आप अपनी गलती मानो कि हम इसको क्यों लेके आए। क्या बिना मर्जी के आपके वो आ गई थी क्या घर में? जब वो आ रही थी तब तो आपने अपने घर को सजाया था, खूब नाच गाना किया था, बैंड बाजे वाले आए थे, जिसको नहीं जानते थे उसको भी बुलाया था कि देखो हमारी बहुरिया कितनी सुंदर है। उस समय तो बड़े ताव से रहते थे। तो सब कुछ तो आपने किया, अब वो गड़बड़ निकल गई तो फिर दोस्त बहू का है। फिर आप भले कहो कि हम जानते तो ये शादी न करते। किसने मना किया था जानने के लिए? खोजते खोजते तो साल भर बीत गया था, और लाते लाते यही लेके आए। तो दोष बहू का नहीं है, दोष उसको लाने वालों का है। ले आया कौन? आप ले आए, आपका बेटा ले आया। वो तो बेचारी जैसी थी वैसी ही है, वो वैसी वहां भी थी, वहां अपने माँ बाप को खाती थी, यहाँ आपको खाएगी। क्या गड़बड़ कर? मैं आपको सच घटना बताऊं, एक आदमी समुद्र के किनारे अपनी बीवी को टहलाने ले गया, और बीवी को टहलाने ले गया, ऐसा कुछ हुआ ये, बीवी बह गई समुद्र में। रोज सवेरे जाता था टहलने, अब बह गई तो क्रियाक्रम हुआ, सब ठीक ठाक हो गया। 10-20 दिन बाद फिर जाने लगा। अब 10-20 दिन बाद फिर जाए तो समुद्र का पानी फिर, देखा है आपने समुद्र के किनारे जाकर के ना, बार बार वो बाहर आता और आकर के उसी आदमी के पांव छूता। तो उस आदमी ने कहा कि देखो महाराज, हमारा पांव मत छुओ, हमसे पूछकर आप हमारी घरवाली लेके नहीं गए थे, अब ले गए हो तो झेलो। तो वो जैसी थी फिर सोचने लगा कि समुद्र में भी जाकर के तांडव कर रही है, बेचारा समुद्र देव भी परेशान है। भले ये बात हंसने की हो, किसी ने मजाक में बनाई हो, लेकिन साथियों जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इन प्रश्नों के लिए मत पीछे भागिए, क्योंकि ये समस्या ही नहीं है, ये तो आपने जानबूझ करके ये समस्या पैदा की है ना। तो महाराज परीक्षित इसलिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण हो। अगर वो ये पूछ देते कि भाई सांप काटने का उपाय बताइए, तो जिनको सांप काटता केवल उन्हीं के लिए ये कथा रह जाती, और जिनको सांप नहीं काटता वो किस लिए कथा में आते। पर उन्होंने क्या प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और यहाँ हम सब जितने बैठे हैं सबको मरना है, हम सब मरने वाले ही हैं। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, कोई जवानी में मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा, मरना सबको है। इसलिए ये कथा सबके लिए है, क्योंकि प्रश्न ऐसा है। उस प्रश्न में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उस प्रश्न में व्यक्तिगत कामना नहीं है, वो प्रश्न सबके लिए है। जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जिसकी जिज्ञासा पूर्ण होने के पश्चात सारे समाज को लाभ मिले, तब बात बनेगी। इसलिए अपनी व्यक्तिगत कामनाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है।
सुख मिल रहा है तो दुख भी झेलिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, आपके द्वारा दी गई खुशियां भी सिर माथे पर, और आपके द्वारा दिया गया कष्ट भी सिर माथे पर। आपके फूल भी प्रेमी प्यारे, और आपके द्वारा दिए गए कांटे भी प्यारे। ठीक है ना? बड़ा थियों जो जैसी स्थिति में भगवान ने हमें दिया है वैसी स्थिति को हम स्वीकार करें, क्योंकि वो केवल और केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। और यदि कभी किसी संत, किसी सिद्ध महात्मा की शरण मिले तो उनसे उन प्रश्नों को पूछिए जिन प्रश्नों से हमारा अपना जीवन सार्थक बनता है, हमारा अपना जीवन धन्य बनता है।